बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। लास्ट टाइम जब से हमने बायोलॉजिकल सिस्टम्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया है तब से हमारे पास जो भी हम अपनी बॉडी का सिस्टम पढ़ते हैं तो बाद में हम उसके डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। बाद में हम उसकी क्या डिस्कस करते हैं? डिसऑर्डर्स। लाइक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा लेकिन आपने उसके स्मार्ट सिलेबस में डिजीज़ छोड़ दी थी, ठीक है। गट की डिजीज़ जो थी, अल्सर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें। इसी तरह आपने हार्ट पढ़ा, हार्ट की डिजीज़ आपने पढ़ी थी, हार्ट अटैक। और फिर ब्लड वेसल्स पढ़ी, ब्लड वेसल से रिलेटेड भी डिजीज़ पढ़ी थी आपने, याद है? कौन कौन सी? एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। फिर इसी तरह आपने ब्लड पढ़ा था, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ थी, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, ये आपकी स्मार्ट सिलेबस में नहीं थी, छोड़ दी थी हमने। इसी तरह कोई भी हम ऑर्गन सिस्टम अपनी बॉडी का पढ़ेंगे तो साथ में हम उसकी क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर्स, कि उससे रिलेटेड मेजर बीमारियां कौन सी हैं, उससे रिलेटेड मेजर। अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिजीजेस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? हमारी बुक में 4 मेजर डिजीजेस हैं जिसके अंदर सबसे पहले ब्रोंकाइटिस है। क्या है? यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं, वन बाय वन हम डेली डिस्कस करेंगे। नहीं, BRON होता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा। इसके बाद है हमारे पास निमोनिया, एस्थमा, लंग कैंसर, और लास्ट में वो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, वो अलग सी टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकाइटिस क्या है? जो भी डिजीज पढ़ेंगे उसके बारे में 3-4 बातें हम जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले उस डिजीज का इंट्रोडक्शन, उस डिजीज का इंट्रोडक्शन, उस डिजीज के काजेज, उस डिजीज के काजेज, उस डिजीज की सिम्टम्स, उस डिजीज की सिम्टम्स किसे कहते हैं? अलामात। अच्छा, सिम्टम्स के बाद अगर हमारी बुक में उस डिजीज की टाइप्स हैं तो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी टाइप्स हो गई हैं, उसकी फिर हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि उसका इलाज क्या है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, हर डिजीज लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें से कि राइट डाउन द काजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, ETC जो भी है। देखिए बेटे, आइटिस या टस, TIS किसी भी डिजीज के आखिर में जब आ जाता है आइटिस या TIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के स्पेलिंग सिंगल M से लिखे हैं, डबल M से लिखे हैं? डबल M से। आपने भी किससे लिखने हैं? सारा साल यही गलती निकालता रहता हूँ आपके पेपर, एक M से लिख देते हैं। तो ब्रोंकाइटिस कोई भी डिजीज है, अभी ब्रोंकाई का नाम नहीं ले रहे हम कह रहे हैं ITIS, आइटिस आ गया तो ये क्या है? इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सोजिश होनी है इस डिजीज में, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रोन लिख दिया तो इसका मतलब किसकी इन्फ्लेमेशन होगी? ब्रोंकाई की, या इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ किस चीज की होगी? ब्रोंकाई की या फिर ब्रोंकियोल्स की। किसकी इन्फ्लेमेशन है? कोई डिजीज जिसके आखिर में TIS आ जाए, जैसे हम टॉन्सिलाइटिस, किसकी स्वेलिंग होगी, किसकी इन्फ्लेमेशन होगी? टॉन्सिल्स की, ठीक है। इसी तरह हम कह दें कि कंजंक्टिवाइटिस, यहाँ की पुतली कंजंक्टिवा होता है। फेरेंजाइटिस, फेरेंक्स, क्लियर। इसी तरह इंटेस्टाइन है, स्टमक है, गैस्ट्राइटिस। तो कोई भी डिजीज जिसके आखिर में TIS आ जाए इसका मतलब उसमें क्या होनी है? इन्फ्लेमेशन। उसमें क्या होनी है? इन्फ्लेमेशन होनी है। क्लियर यहाँ तक बात? कोई बात समझ में ना आई हो इतनी सी? तो ब्रोंकाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? ब्रोंकाई की या ब्रोंकियोल की। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये जो कैप है ना, ये आपकी ब्रोंकाई है। ये आपकी क्या है? ब्रोंकाई। इसकी वॉल्स, इसकी दीवारें अगर सूज जाती हैं, अगर क्या हो जाती हैं? स्वेल कर जाती हैं, तो मुझे बताओ इसके अंदर का जो रास्ता है, खला है, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। रास्ता अंदर का कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्यूब है ये वाइड हो जाएगी या नैरो हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सांस सोखे आएंगे, ओखे आएंगे? ओखे आएंगे।
ठीक है, लग पता जाएगा इस बंदे को देखना। तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की क्या है, इन्फ्लेमेशन है, जिसमें होगा क्या, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारी इन ट्यूब्स के अंदर जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, एक तो स्वेलिंग हो जाती है, दूसरा मोर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है। क्या होता है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। म्यूकस किसे कहते हैं बेटा, कोई भी सिक्रीशन, सिक्रीशन किसे कहते हैं, जैसे हमारे मुंह में जो है ना वो सलाइवा थूक आ रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिक्रीशन, काइंड ऑफ। इसी तरह हमारी जो पूरी गैस्ट्रो क्या कहते हैं उसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर भी सिक्रीशन, जैसे नाक के अंदर नेजल सिक्रीशन है, जब हमें नज़ला खांसी जुकाम हो जाए तो इस नेजल सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। नेजल सिक्रीशंस नाक से खुद ब खुद पानी बहना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है, वो म्यूकस है। वो क्या है, तो ये म्यूकस थोड़ा थोड़ा हर वक्त हमारे नाक में, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रोड्यूस होता है, हमारे नाक में और हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रोड्यूस। आपने पढ़ा था नेजल कैविटी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक फाइन लेयर्स और दूसरा म्यूकस। तो इसका मतलब म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब स्वेलिंग होगी तो म्यूकस की प्रोडक्शन, देखो पहले ही स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग होगी तो रास्ता नैरो हो गया, और दूसरा उसके अंदर हवा की बजाय कौन मूव कर रहा है, तो सांस तंग हुआ या काफी तंग हो गया, काफी तंग हो गया। ठीक है, इसका मतलब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन है, जिसमें जो ट्यूब्स हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, ये नैरो हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नैरो। लिख देते हैं, लीडिंग टू नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स, लीडिंग टू नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स। और स्वेलिंग हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब हमने उसका काज देखना है, वजह क्या है, क्यों होती है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बेसिकली ब्रोंकाइटिस होती है इन्फेक्शन की वजह से। किस वजह से होती है, वो किस किस चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है बेटे, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, किसका हो सकता है, वो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, वो किसी केमिकल का इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक टोबैको स्मोक, मोस्ट कॉमन। बात समझ आई। व्हाट इज द काज ऑफ ब्रोंकाइटिस, बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल। बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल। बैक्टीरिया की बात समझ में आती है हमें, वायरस की बात समझ में आती है। केमिकल क्या हो सकते हैं, जैसे टोबैको स्मोक है, स्मोक धुआं एक केमिकल है, ठीक, इसकी वजह से भी क्या हो सकती है हमें ब्रोंकाइटिस। क्लियर यहाँ तक बात। फिर हमने कहा कि ब्रोंकाइटिस की क्या, तो याद रखना जब भी हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे एक सिम्टम हर वक्त आएगी, दैट विल बी कफ, दैट विल बी कफ। जी बेटे, हमारे पास कफ, खांसी हो सकती है, वीजिंग, या आपके पास बुक में माइल्ड वीजिंग का वर्ड होगा। माइल्ड का मतलब होता है बहुत थोड़ी, वीजिंग कहते हैं सिटी का साउंड आना। जब आप सांस लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे सिटी बज रही है सीने के अंदर। छोटे बच्चे अक्सर वो बीमार हों, उनके सीने में बलगम यानी स्पूटम वगैरह जमी हुई हो, तो जब वो सांस लेते हैं तो इस तरह सिटी की आवाज़ आती है, उसको वीजिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वीजिंग साउंड। अच्छा बेटे, इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी या नहीं होगी, सांस में तंगी होगी बंदे को या नहीं होगी। देखो इतना तो हमने उसका बेचारे का बेड़ागर कर दिया, उसकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को हमने तंग कर दिया, और दूसरा उसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ा दी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। समटाइम फीवर भी हो जाता है, अगर इन्फेक्शन हो तो क्या भी हो जाता है, चिल्स, सर्दी भी लगती है। क्लियर। कफ तो तमाम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आनी है, कफ तो तमाम बीमारियों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हैं। दूसरे नंबर पे माइल्ड वीजिंग, थोड़ी सी सिटी सी बजती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, फीवर भी हो सकती है, और चिल, सर्दी भी लग सकती है। चिल का मतलब टाइप्स क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। टू है हमारे पास, एक है एक्यूट, क्या है, ACUTE, एक्यूट। एक होती है क्रोनिक, एक क्या होती है, क्रोनिक। बेटे एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़ी देर के लिए रहे। थोड़ी देर कितनी, इट मोस्टली लास्ट फॉर अबाउट 2 वीक्स। कितनी देर तक रहती है ये, 2 हफ्तों तक रहती है। कितने हफ्तों तक रहती है, 2 हफ्तों बाद बंदा क्या हो जाता है, ठीक, बंदा क्या हो जाता है, ठीक। अब 2 हफ्ते के अंदर उसकी नेफ्रॉन को, सॉरी, उसकी जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं वो ज़्यादा डैमेज होंगी या कम, कम। एक्यूट है ना, तो जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं वो डैमेज नहीं होते, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स डैमेज नहीं होते। वो कहता है कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट ब्रोंकाइटिस में लास्ट फॉर 2 वीक्स, कितनी देर रह सकता है, 2 वीक्स, एंड पेशेंट रिकवर, ठीक हो जाता है विद नो परमानेंट डैमेज, विद नो परमानेंट डैमेज।
ऑफ किसकी चीज का डैमेज नहीं होता, ब्रोंकाई का या किसका, ब्रोंक्यूल का। बात समझ आई? विद नो परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल। लेकिन इसके उलट देखें, क्रोनिक होती है लॉन्ग लिव। क्रोनिक जो डिजीजेज होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग लिव, जिनकी जो है वो ड्यूरेशन, जिनका दौरानिया क्या होता है, ज्यादा। कितना हो सकता है इनका, यूजुअली लास्ट फॉर 2 वीक्स टू इवन 2 years। कितने सालों तक, 2 साल तक रह सकता है, 2-3 साल तक आपके पास लिखा हुआ होगा दौरानिया, ठीक है। दिस यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 weeks to 2 years। 3 months लिखा हुआ है, 3 months to 2 years। चलें, यानी कि है years तक, 3 months to 2 years। आपकी बुक वाली बात हम कर लेते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 3 months to 2, यानी 2 साल तक ये रह सकती है। इतनी देर तक उसको मतलब दवाइयाँ खाता रहेगा, ठीक रहेगा, खांसता रहेगा, बलगम आती रहेगी, सारा काम चलता रहेगा बेचारे के साथ। लेकिन कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये यूजुअली एजेड लोगों को होती है, बूढ़े लोगों को होती है। आमतौर पे जो 90 से 99% क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के चांसेस हैं वो अबाउट 45 ईयर्स के लोगों को होते हैं। इसको होते हैं 45 ईयर से ऊपर के लोगों को होते हैं, इससे कम एज के लोगों को नहीं होते, ठीक है। बूढ़ा हो जाता है ना बंदा, फिर इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, फिर बैक्टीरिया जल्दी जो है वो हमारी ब्रोंकाई, सांस लेते हैं ना तो हवा के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में जाके इन्फेक्शन कर देते हैं। इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसका इलाज कर सकते हैं हम? देखो, अगर इन्फेक्शन है तो क्या दे सकते हैं उस बंदे को, एंटीबायोटिक्स। क्या दे सकते हैं? अगर आपकी बुक लिखेगी तो आप भी लिख देना, लेकिन आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ। मोस्टली एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ब्रोंकाइटिस के किसके होते हैं, बैक्टीरिया के, ठीक है। क्लियर? रिपीट कर लेते हैं इसको। इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई कास्ड बाय इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल। सिम्टम्स क्या है? कफ, माइल्ड रीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर एंड चिल्स। टाइप्स कितनी? एक्यूट एंड, अब ये एक्यूट एंड क्रोनिक अकेला शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिम्टम्स अकेली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। राइट डाउन द काजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, ये अकेला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकाइटिस, हर सेगमेंट ब्रोंकाइटिस का शॉर्ट हो सकता है, लेकिन अगर सारा आ गया तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ज़्यादातर इसमें डिफरेंस आता है एक्यूट एंड क्रोनिक में। एक्यूट ब्रोंकाइटिस थोड़े अरसे के लिए होती है और पेशेंट जो है वो नो परमानेंट डैमेज, उसकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल डैमेज नहीं होती। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में 3 महीनों से लेकर 2 साल तक होती है, और इसमें जो है ना वो ब्रोंकाई भी डैमेज हो जाती हैं और फिर उतने एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाते उसके लंग्स जितने वो पहले करते थे, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में मोस्टली हम एंटीबायोटिक्स देते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं। पेज नंबर निकालो बेटे ज़रा 11। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन पाकिस्तान जैसा कि हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्री है, पोल्यूशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज की क्राइसिस है, वसाइल नहीं है हमारे पास, इसलिए बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो है ना वो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बीमारियाँ ऐसी नहीं होती, वहाँ की फ़िज़ा साफ़ सुथरी होती है, पोल्यूशन कम होती है, एज अ रिजल्ट वहाँ पे बीमारियों की रेशो भी क्या होती है, कम होती है। द परसेंटेज ऑफ द सच डिसऑर्डर्स इज पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। इट इज़ ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर एज वेल। Some of the important respiratory disorders are described next. Number 1 क्या है हमारे पास? Bronchitis is the inflammation of bronchi or it results in the excessive secretion. इसमें होता क्या है? ज़्यादा secretion होती है of the mucus into the tubes leading to swelling of tubes and narrowing of the tubes. It is caused by, causes शुरू हो गए, viruses, bacteria and exposure to chemical irritants like tobacco. अब ये देखो जरा, एक नॉर्मल बनाई है और एक इन्फेक्टेड। नॉर्मल वाली खुली है अंदर से, इन्फेक्टेड वाली तंग हो गई है अंदर से, नजर आ गई। नेक्स्ट 12 पेज पे आओ जरा। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks and patient recover with no permanent damage of bronchi are. In chronic bronchitis the bronchi develops chronic inflammation. इसमें इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर रहेगी, फॉर अबाउट 3 months to 2 years. सिम्टम्स क्या है इसकी? Bronchitis include cough, mild wheezing, fever, chills and shortness of breath, especially when doing hard exercise. जब आप ज़्यादा काम कर रहे हो कोई तो उस वक्त जो है हमारे पास जो wheezing symptoms हैं, shortness of breath है, तो वो ज़्यादा होती है। The majority of the people diagnosed with chronic bronchitis are 45 years of the age or older. ये इससे भी बूढ़े होते हैं जिनको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। आमतौर पे हमें अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है तो हमें वो एक्यूट इन्फेक्शन होता है। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।